दोस्तों इसके 7 बीज यदि आपने भगवान शंकर पर चढ़ा करके और अपनी भुजा में धारण कर लिए, यानी कि पुरुष जो है वो अपनी दाईं भुजा में धारण करेगा, महिलाएं अपनी बाईं भुजा में धारण करेगी, तो उसके बाद दोस्तों आपका जो शत्रु होगा, जो भी आपको परेशान कर रहा होगा, ऐसा शत्रु जो सामने से वार कर रहा होगा, जबरदस्ती बाहुबली बन रहा होगा, वो समस्त शत्रु आपके खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। शत्रु इस लायक नहीं रहेंगे कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना, पूरा इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। देखिए दोस्तों, जब भी बात आती है कि उपाय नहीं हो रहे, उपाय नहीं हो रहे, देखिए जब भी शत्रु की बात आती है तो आप उपाय कर रहे हैं, लेकिन कितनी बार क्या होता है कि उपाय उस तरीके से नहीं हो पाते जिस तरीके से हम करना चाहते हैं, और हमारे जो शत्रु हैं वो बच जाते हैं, वो हमारे शत्रु खत्म नहीं होते। लेकिन दोस्तों आज के इस उपाय में ये इतना पेटेंट उपाय है कि भगवान शंकर का उपाय, और भगवान शंकर का किया हुआ उपाय कभी भी खाली नहीं जाता। यदि आप भगवान शंकर के लिए उपाय करते हैं अपने शत्रु के नाश के लिए, तो कभी खाली नहीं जाता। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। दोस्तों यदि आप अपने दुश्मन से इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि वो सामने से आकर के वार, क्या आपकी कोई दुकान है, दुकान आपने डाल ली और वो दुकान को आपको डलने नहीं दे रहा, वो सोच रहा है कि यार इसकी दुकान बंद कर दूं, मेरी दुकान चलाऊं, आपके ग्राहक आना बंद हो गए, उसकी दुकान पे ग्राहक आना चालू हो गए सामने वाले की, या फिर वो जलता मरता कुछ ना कुछ करके आपकी दुकान को बंदवा देता है, यानी कि आपकी दुकान पे ग्राहक आना बंद हो गए, अब आपकी दुकान चल नहीं रही। तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। यदि भगवान श्री राम के सच्चे सेवक हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखना। दोस्तों चलिए बात करते हैं दोस्तों किस तरह से आपको उपाय को करना है। उपाय को करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है पंसारी की दुकान पर, और पंसारी की दुकान पर लाने हैं आपको शिवलिंगी के बीज। अब दोस्तों शिवलिंगी क्या होती है? शिवलिंगी ऐसे बीज होते हैं जो कि आपकी जिंदगी में एक तरह से बाहर का काम करते हैं। यानी कि शिवलिंगी के जो बीज होते हैं, यदि वो घर पे ला करके आप, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे आपने उपाय कर लिया, तो आपके समस्त शत्रु जो है वो खत्म होंगे। यानी कि जो भी शत्रु आप पर वार कर रहा होगा, चाहे आप गुप्त शत्रु हो, आजकल दोस्तों शत्रु ऐसे बढ़ते जा रहे हैं जैसे सावन में घास बढ़ती है। पानी बरसता है, सावन में ऑटोमेटिकली घास पड़ जाती है सूखे मैदान में। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि दोस्तों वो एक प्राकृतिक नियम है। इसी तरह से आजकल प्राकृतिक कलयुग में नियम क्या हो गया कि अचानक से शत्रु बढ़ जाएंगे। मान लीजिए आप तरक्की करते हैं, आप जबरदस्त तरक्की कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं, तो आपके उतने ही शत्रु पैदा होते चले जाएंगे। आज आप एक शत्रु को मारोगे, कल 10 शत्रु पैदा हो जाएंगे, फिर कल 10 शत्रुओं को मारोगे तो परसों 50 शत्रु पैदा हो जाएंगे। दोस्तों शत्रु पैदा होना बंद नहीं होंगे, हालांकि मित्र पैदा होना तो बंद हो गए। अब वैसे मित्र नहीं रहते, कलयुग में मित्र बनते ही नहीं है। तो अब वैसे मित्र नहीं रहे कि आप भाई आप अच्छे से मित्रता निभा सको और वो आपका साथ दे। आजकल ऐसा जमाना नहीं रहा, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, इस तरह की स्थिति आजकल हो गई है दोस्तों। तो यदि आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं यार वास्तव में मेरी जिंदगी जो है वो बर्बाद हो रही है, शत्रु के कारण जो है मैं पीछे रह रहा हूं, क्योंकि कोई भी आप कार्य करने जाते हैं तो उस कार्य में आपके अड़चने आ जाती है। जैसे मान लीजिए आपके बेटे की शादी की बात करने के लिए आप जा रहे हैं तो उसमें आपके अड़चने आ जाएगी, वो शादी नहीं होगी। आपके बेटी की शादी की बात करने जा रहे हैं तो उसमें आपके अड़चने आ जाएगी। दुश्मन जो है पहले अड़चने आएगा, या फिर सामने से आकर के आपसे लड़ेगा, जबरदस्ती वार करेगा, सामने से आकर के आपको गाली गलौज करेगा। ऐसा शत्रु जो जबरदस्ती आपकी प्रॉपर्टी हत्याने की कोशिश करेगा, या जो पड़ोसी है वो आपकी जो तरक्की उससे जलेगा, जिसके कारण वो आपसे आते जाते गाली गलौज करेगा, जबरदस्ती आपसे पंगा मोल लेगा, या फिर लोभ की मात्रा उसमें बढ़ गई और लोभ के कारण वो आपकी प्रॉपर्टी भी हत्या सकता है, आपकी प्रॉपर्टी को भी लूट सकता है। यानी कि जो पड़ोसी है वो सोचता है कि यार ये व्यक्ति मर जाए कैसे न कैसे, तो इसका जो मकान है मैं हड़प लूं, एक तो दीवार है, दीवार तोड़ करके मैं उस पर कब्जा कर लूं। इस तरीके से वो सोचने लग जाता है, और ये सोच दोस्तों कई जगह पूरी भी हुई है। लोगों ने ध्यान नहीं दिया, शत्रु उन पर वार करते चले गए, पड़ोसी उन पर वार करता चला गया और उन्होंने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। अब वो पछताते हैं कि अब क्या करें। तो ऐसे पछताने से काम नहीं चलेगा दोस्तों। क्या होता है कि जब भी हम किसी भी चीज को करते हैं, किसी भी कार्य को करते हैं, तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करना चाहिए ताकि हमारा कार्य सफल हो। तो इस उपाय को भी पूरी सच्ची श्रद्धा शिव जी के आशीर्वाद से निश्चित रूप से दोस्तों आपके जो शत्रु हैं वो दूर होंगे। अब करना कैसे है? 21 शिवलिंगे के बीज आप पंसारी की दुकान पर जाएं और उससे बोले भैया मुझे शिवलिंगे के बीज चाहिए। कम से कम कितने होने चाहिए? 21, कम से कम 21 शिवलिंगे के बीज आपको लेने हैं। और 21 शिवलिंगे के बीज ला करके आपको उसको काले कलर के कपड़े में, किस में रखेंगे आप उसको? काले कलर के कपड़े में आपको उसको रखना है।
21 शिवलिंग के बीज। लेकिन दोस्तों देखिए, बीज जो है शिवलिंग के वो टूटे फूटे नहीं हो, बिल्कुल साबत बीज हो। ये शिवलिंग के बीज आपको दिख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, उसी तरह के बीज होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी तरह के मतलब टूटे फूटे बीज भी चढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं करना आपको। 21 शिवलिंग के बीज कपड़े में बांधे और कपड़े में बांधने के बाद उसको सीधे हाथ में पोटली बना ले। पोटली बना करके सीधे हाथ में, काले कलर के कपड़े की पोटली बनानी है दोस्तों, सीधे हाथ में रखें और सीधे हाथ में रख करके आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। क्या बोलेंगे? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस तरह से आपको बोलते चले जाना है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते आपको आंखें बंद करनी है और आंखें बंद करके इस काले कपड़े को आपको भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाना है। भगवान शंकर के ऊपर कब चढ़ाएंगे, कौन से दिन चढ़ाएंगे? जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, उसी दिन चढ़ाइए या फिर उसके अगले दिन चढ़ाइए। यहां पर वैसे तो सोमवार का है, लेकिन देखिए आप शत्रु नाश करना जा रहे हैं तो आप शनिवार के दिन करें इस उपाय को और मंगलवार के दिन करें। सोमवार के दिन भी आसानी से कर सकते हैं। वैसे सभी दिन भगवान शंकर के हैं, क्योंकि भगवान शंकर जो है महादेव हैं, वो केवल देव नहीं है, महादेव हैं। इसलिए उनके न तो कोई ग्रह गोचर लगता है, न किसी का कोई बाधा लगती है, और महाकाल भी हैं। तो दोस्तों उनका तो काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, या उनके भक्तों का काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहते हैं ना, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो वो भगवान शंकर की बात है दोस्तों। इसलिए भगवान शंकर भोलेनाथ जितने भोले हैं उतने ही विकराल भी हैं। आपके दुश्मनों को नष्ट करने में वो जरा भी देर नहीं लगाएंगे, उनकी कृपा बरसेगी बस। तो आप ये काले कपड़े की पोटली जो है भगवान शंकर के ऊपर रख दें, और दोस्तों अब उसके बाद थोड़ी देर यानी घंटे 2 घंटे बाद आप उस पोटली को घर पे ले आए। घर पे लाने के बाद काले कपड़े में उस पोटली को, वो जो बीज हैं, उन बीजों को, जो शिवलिंग के बीज हैं, उनको काले कपड़े में सिल करके और अपनी दाईं भुजा में बांध ले। यदि कोई स्त्री इस प्रयोग को कर रही है अपने शत्रु के नाश के लिए, तो वो अपनी दाईं भुजा में बांध ले। दोस्तों यकीन मानिए, आपके जीवन से जो भी कोई शत्रु होगा, जो भी आपसे शत्रुता कर रहा होगा, चाहे घर वाला होगा, चाहे बाहर वाला होगा, चाहे कैसा भी होगा, चाहे रिश्तेदार होगा, दूर का रिश्तेदार होगा, पास का रिश्तेदार होगा, किसी भी प्रकार का व्यक्ति होगा, वो सारे व्यक्ति दोस्तों आपके निस्तानाबूद हो जाएंगे। ये मैं आपसे कह रहा हूं आज। इतना जबरदस्त उपाय, इतना जबरदस्त तरीके से मैंने आपको उपाय बताया है, बहुत ही शानदार उपाय है। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, एक और बोनस उपाय आपको मैं बताता हूं। ये शिवलिंग के बीज यदि आपके लड़का नहीं हो रहा है, यानी कि पुत्र धन की प्राप्ति आपको नहीं हो रही, पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही, पुत्रियां हैं, या फिर बच्चा ही नहीं हो रहा, तो फिर आप इस शिवलिंग के बीजों को दूध के साथ यदि लेते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों आपका गर्भ ठहर जाएगा। यानी कि आपका गर्भ नहीं ठहर रहा था, बार बार गिर रहा है बच्चा, या फिर ऐसा हो रहा है कि बच्चा नहीं हो रहा है, तो दोस्तों फिर ये शिवलिंग के बीज पुत्र रत्न की प्राप्ति भी आपको करवा देते हैं, क्योंकि भगवान शंकर का इस पर पूरा प्रभाव रहता है। शिवलिंगी, इसलिए इसका नाम शिवलिंगी है, क्योंकि भगवान शंकर की यह जड़ी बूटी है, इसलिए इसका प्रयोग शत्रुनाश के लिए भी किया जाता है और पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। तो आपको जो भी करना है दोस्तों, आप निश्चित रूप से कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और समस्त सभी के साथ इसको शेयर करें। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।